two, three, come on. Come on, come on. Come on, come on. One, two, three, come on. Come on, come on. बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार। जय माता दी। पहाड़ों में विराजमान माता वैष्णो रानी के बारे में सभी लोग सब जानते ही हैं कि किस प्रकार अर्धकुंवारी में स्थित गुफा को गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध किया और अर्धकुंवारी से 7 किलोमीटर दूर भवन में पिंडी दर्शन के रूप में विराजमान हुई और वहां से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नाथ का वध करने के बाद जो उनका शीश गिरा, वहाँ पे भैरव घाटी के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। लेकिन आज मैं आपको आधार शिविर कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार पर पवित्र बाणगंगा नदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो बीते कई दशकों बाद एक बार फिर पूरी तरह से निर्मल हुई है। वर्तमान में इस पवित्र नदी में पूरी तरह से निर्मल जल निरंतर बह रहा है, जिसे देखकर हर कोई उत्साहित हो रहा है। माँ वैष्णो देवी की पौराणिक कथा के चलते इस पवित्र नदी का अपना ही विशेष महत्व है। जय बाबा भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए पीछे लगे हुए थे, तो उनकी रक्षा के लिए हनुमान वैष्णो देवी के साथ थे। तभी बाणगंगा स्थल पर पहुंचकर हनुमान जी को प्यास लगी तो माँ वैष्णो देवी ने तीर चलाया और वहां से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। हनुमान जी ने भी उससे अपनी प्यास बुझाई और माँ वैष्णो देवी ने भी अपने केस इस निर्मल जल से धोए। इस पवित्र नदी को बाणगंगा के साथ ही बालगंगा भी कहते हैं और देश भर में माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पवित्र नदी विशेष महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करने से पहले इस पवित्र नदी में स्नान करने से भी सभी शारीरिक बीमारियां दूर होती है और माँ वैष्णो देवी की यात्रा आरंभ करने से पहले भक्त पवित्र हो जाता है। इसी मान्यता को मानते हुए मैं अपनी फैमिली के साथ सन 2016 से वैष्णो देवी माता जी के दर्शन को आ रहा हूँ। इसमें आप मेरी इसे आस्था भी मान सकते हैं या मेरा स्वार्थ भी मान सकते हैं, जो मुझे हर साल यहाँ पर खींच लाता है। वीडियो में वाइट जैकेट में आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है, जो मेरी बड़ी बेटी है, जिसके कारण या जिसके स्वार्थ के कारण मुझे यहाँ आना पड़ता है। एक बार जब सन 2018 में मैं वैष्णो देवी आया था, तब हम अर्धकुंवारी में अपना रूम चेकआउट कर रहे थे। तभी मेरी बड़ी बेटी रूम से अन्य श्रद्धालुओं के साथ चली गई थी। उस समय हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हमारी बेटी बोल और समझ नहीं पाती थी। हम लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से हमने हौसला नहीं हारा। हमने सबसे पहले जाकर अनाउंसमेंट करवाई और 3 ग्रुप बनाए। मैं कटरा की तरफ गया, बाकी 2 ग्रुप को पुराने और नए रास्ते से भवन की तरफ भेजा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद भी मेरी बड़ी बेटी नहीं मिली। तब मेरी वाइफ ने मन में कसम खा ली कि अगर मेरी बेटी नहीं मिलती है तो वो कभी वैष्णो देवी नहीं आएगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, जैसा कि माता रानी के दरबार में चमत्कार होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी वही हुआ। मेरी बेटी नंगे पांव, हाथों में प्रसाद लेकर, माथे पर तिलक लगाकर अर्धकुंवारी के मंदिर से आ रही थी
उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे माता रानी खुद ही आ रही हैं चल के हमारे पास। वो ऐसा नज़ारा था कि हमारे पास शब्द नहीं है वो बयां करते कि उस पल के। और मैं कटरा तक पहुंचने ही वाला था कि मुझे अनाउंसमेंट करके वापस बुलाया गया। और वापस आकर जब मैंने अपनी बिटिया को देखा तो वो पल भी मैं बयां नहीं कर सकता कि मेरी क्या स्थिति रही होगी। तभी से मैंने मन में ठान लिया कि मैं अब हर साल माता रानी के दर्शन को यहाँ पर आऊँगा।